हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से स्टैटिस्टिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास 11 का है। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। सूचना का प्रस्तुतिकरण चैप्टर का नाम है। ठीक है, मैंने 2.1 जो है फिनिश कर दिया है। ठीक है, 2.2 जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला सवाल मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस सवाल को करवाने के लिए मुझे किताब की जरूरत पड़ेगी, तो किताब आप भी अपने पास रखना। ठीक है, मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक कोष्टक की रचना वाला है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि पहले एक जो कोष्टक की 2.2 जो है पूरा का पूरा कोष्टक की रचना वाला है। इसका 3 नंबर का या 2 नंबर का एक सवाल आपके एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से इसे सुनना समझना। ठीक है, एक कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करते 1400 विद्यार्थियों में कुल 855 लड़के। ठीक है, यहाँ किसकी बात चल रही है गाइस? लड़कों की बात चल रही है। ठीक है, और उसमें से 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। द्वितीय वर्ष में, ठीक है, द्वितीय वर्ष में लड़के व लड़कियां यानी लड़कियों की भी बात चल रही है। ठीक है, प्रथम वर्ष में यानी प्रथम वर्ष की भी बात चल रही है। ठीक है, प्रथम वर्ष में। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि तृतीय वर्ष में लड़कों की संख्या यानी तृतीय वर्ष की बात चल रही है। गाइस, पहले आप पता करो कि सवाल के अंदर किन चीज़ों की बात चल रही है। तो इन सवाल के अंदर लड़कों और लड़कियों की बात चल रही है, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष की बात चल रही है, यानी विद्यार्थी और वर्ष की बात चल रही है। तो जिनकी बात चल रही है पहले उनको एक बार पढ़ो, पढ़ करके पता करो किन किन चीज़ों की बात चल रही है और उनके अनुसार जो है आप अपना कोष्टक बना लो। मैं चाहता तो ये विद्यार्थी में यहाँ पे भी लिख सकता था और वर्ष यहाँ पे भी लिख सकता था। ठीक है, वर्ष यहाँ लिखता तो इस तरह से लंबे जाते, आपकी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक हो सके इस तरफ जो है लड़के लड़कियाँ इस ऐसे चीज़ें में पुरुष स्त्री ऐसा रखा करो। ठीक है, तो इस ये कोष्टक कैसे बनाया मैंने आपको पता चला होगा। ठीक है, लड़के लड़कियों की बात चल रही है और वर्ष की बात चल रही है, पहला दूसरा तीसरा 3 ही वर्ष की बात चल रही है। तो इस तरह से मैंने एक कोष्टक तैयार किया। कोष्टक तैयार हो जाए उसके बाद एक एक लाइन आराम से पढ़ो। ठीक है, तो मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, सुनो। एक कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करते 1400 विद्यार्थियों में कुल 855 लड़के थे। 1400 विद्यार्थी थे एक कॉलेज के अंदर। ठीक है, 1400, उसमें से 855 लड़के थे। इसमें से 855 लड़के, देखो लड़कों का टोटल यहाँ पे आ रहा है। आप लड़कों का टोटल यहाँ नहीं कर सकते, ये प्रथम का टोटल है, ये द्वितीय का टोटल है, ये तृतीय का टोटल यहाँ पे है। मतलब 1400 में से लड़कों का टोटल देखो यहाँ नीचे आ रहा है। यहाँ पे कितने? 855 थे। ठीक है, अब उसमें से 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। 1400 लड़के 1400 में से टोटल 1400 थे, उसमें से 855 लड़के थे और उसमें से 225 जो है वो द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। देखो द्वितीय वर्ष में, ठीक है, लड़के जहाँ इंटरसेक्ट करे, देखो ये यहाँ से आया, यहाँ पे लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते हैं, लड़के और द्वितीय वर्ष यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, बात समझ रहे हो आप? तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे आपको लिखना है। चलो, ये 2 लाइन हो गए, अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा देखो क्या बोल रहा है। तीसरा कह रहा है कि द्वितीय वर्ष में लड़के व लड़कियां समान थी। द्वितीय वर्ष में लड़के और लड़कियां समान थी। तो लड़के हमें पता है 225 थे और इसने कहा कि दोनों समान थे, तो 225 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह से अब इसका आप टोटल कर लो। तो जब इसका आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 450। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आपको करना है, ये माइनस कर लो तो ये मिल जाएगा 1400 हमारे पास है, माइनस कर लो आप 855। ठीक है, तो आपको मिलेगा 545। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे ये आपको आंसर मिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखना, अब उसके बाद देखोगे तो प्रथम वर्ष में कुल 550 विद्यार्थियों में से लड़के व लड़कियों का अनुपात 3 और 2 था। ठीक है, प्रथम वर्ष में जो है ना हमारे पास लड़के जो थे वो 550 थे। ठीक है, 550 क्या बोला इसने? लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों का अनुपात 3 और लड़कियों का 2, सॉरी। ठीक है, 3 और 2 था। तो यहाँ पे अब गणना करना पड़ेगा, जब अनुपात दिया है तो यहाँ पे लिखो लड़के। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाए लड़कियाँ। ठीक है, तो देखो टोटल हमारे पास कितने थे? 550 गुणे लड़के का अनुपात कितना है? 3, भाग दोनों का जोड़ 3 और 2 5, तो उसे भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी टोटल 550 थे और लड़कियों का अनुपात कितना है? 2, और यहाँ भाग कितना करना पड़ेगा? 5। अनुपात है तो आपको भाग करना पड़ेगा उसके टोटल से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने अनुपात यहाँ पे लिखा, तो देखो मैं आपको निकाल दिखाता हूँ। 550 गुणे 3, ठीक है, भागे 5, तो ये आ गया आपका 330। और यहाँ पे भी 550 गुणे 2
भागे 5, ये आपका आ गया 220। इस तरह से यहाँ पे लड़के 330 हो गए और ये हो गया 220, ठीक है। और इसने कहा कि तृतीय वर्ष में जो है ना, अब तृतीय वर्ष का निकाल सकते हो, देखो पूरा दिया हुआ है और ये पहले वो निकाल लिया जाए। तो 1400 में से माइनस ये दोनों करेंगे, माइनस 550 माइनस 450, तो आ गया 400, ठीक है। इसने कहा कि जो तृतीय वर्ष में जो है ना, वो जो लड़के हैं वो लड़कियों से 3 गुना है, तो 3 गुना है मतलब ये 100 और ये क्या आ गया 300। अब ये जोड़ के तीनों देख लो क्या ये आ रहा है, तो जोड़ा जाए, देख सकते हो आप। 5 आ गया, 3 2 5 आ गया, ठीक है, 3 2 5 5 3 8 बराबर है। यानी इस तरह से आपका जो है ये कोष्टक तैयार होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल मैंने करवाया, जो कोष्टक मैंने बनाया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा के रखें और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें, ठीक है। अब अगला एक सवाल और देखते हैं इसका, ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो अब हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 2, ठीक है, 2.2 का सवाल नंबर 2 हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास बुक का होना जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके पास बुक होगा। मैं दूसरे नंबर का जो है सवाल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सवाल में किन चीज़ों की बात चल रही है वो हमें जानना जरूरी है। तो सवाल में पहले पढ़ लिया जाए एक बार। एक कार्यालय में कुल 1600 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारियों का 15% जितना अधिक है। देखो इसमें बात की जा रही है स्त्री और पुरुष की बात की जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हो स्त्री और पुरुष की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए तो देखना, अब इसमें देखो अविवाहित कर्मचारियों की संख्या विवाहित कर्मचारियों की संख्या की अपेक्षा 800 कम है। तो यहाँ पे देखोगे विवाहित और अविवाहित की बात की जा रही है, यानी ये 2/2 का मतलब टेबल हम बना रहे हैं, ठीक है। 2 इस तरफ बातें चल रही हैं, इस तरफ पुरुष स्त्री की बातें चल रही हैं, इस तरफ विवाहित अविवाहित की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 2/2 का टेबल यहाँ पे प्रिपेयर होगा, आप देख सकते हो इस तरह से मैंने टेबल बनाया। अब जो है एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें भरा जाए। तो देखो अब ध्यान से एक एक लाइन पढ़ता हूं मैं। देखो एक कार्यालय में कुल 1600 कर्मचारी कार्यरत थे। 1600 जो है एक कार्यालय में काम करते हैं कर्मचारी, ठीक है, 1600, ठीक है। अब आगे देखना, अब देखा जाए तो इन कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारियों का 15% जितना अधिक है। अब इसमें क्या है कि ये रहा पुरुष, ठीक है। इसमें बोला कि 1600 जो कुल कर्मचारी है उसमें 1500 उसमें जो 15% पुरुष है, कुल कर्मचारी का 15% पुरुष जो है अधिक है, ठीक है। इसने साफ साफ कहा कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारियों का 15% जितना अधिक है। अब 1600 का अगर आप 15% निकालोगे तो देखो मैं इसके लिए आपको कैलसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 1600 का मैं 15% में आपको निकाल के दिखाता हूँ 15%, तो 240 निकल रहा है, ठीक है। तो गाइस 240 जो है 1600 में से 240 जो है पुरुष हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बच गया तो माइनस कर लिया जाए, तो अब यहाँ पे 1360 बच गया। फिर से एक बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। देखोगे 1600 हमारे पास कुल कर्मचारी थे, उसमें से 15% कर्मचारी जो पुरुष है वो अधिक है, ठीक है, पुरुष जो है अधिक है। तो 1600 का 15% निकाला हमने, 240 निकला, और ये 240 मतलब पुरुष है, ये फिक्स बात है। तो 1600 में से 240 निकल गया, कितना बचा 1360। आप देख सकते हो 1360 बचा, ठीक है। अब 1360 में कितने पुरुष हैं कितनी स्त्री नहीं बताया है, तो जो 1360 है उसको हम भागे 2 कर देंगे, यानी दोनों में स्त्री पुरुष में इक्वली बांट देंगे। 680 इसमें 680 इसमें, दोनों में मैंने समान बांट दिया। लेकिन आपने यहाँ पे 240 जो है पहले से पुरुष जो है अधिक थे, तो 680 यहाँ पर और 240 यहाँ पे, ठीक है, प्लस किया जाए तो इस तरह से आपको यहाँ पे 920 मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लाइन किस तरह से मैंने बताया समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 में से 15% पुरुष जो है अधिक है, ठीक है, यानी 240, तो यहाँ पे 1360 बचा। अभी 1360 के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो मैंने दोनों में बांट दिया था, 680 इसमें 680 इसमें, और फिर मैंने क्या किया, जो 240 मैंने निकाला था वो 680 में जोड़ दिया तो 920 आ गया। इस तरह से आपको ये लाइन समझ में आया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखो, अविवाहित कर्मचारियों की संख्या विवाहित कर्मचारियों की संख्या की अपेक्षा 800 कम है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो इसने क्या कहा, देखोगे इसने कहा कि जो ये अविवाहित जो कर्मचारियों की जो संख्या है, अविवाहित कर्मचारियों की संख्या विवाहित कर्मचारियों की संख्या की अपेक्षा 800 कम है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो अविवाहित है, गाइस ध्यान देना, ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बताऊं तो ध्यान देना। यहाँ पे ये जो अविवाहित है ये 800 कम है, किससे कम है, विवाहित से, यानी ये 800 कम है, तो जाहिर सी बात है ये 800 ज्यादा होगा,
ठीक है। अगर दो में से एक कहा जा रहा है कि 800 कम है, अविवाहित जो है 800 कम है विवाहित की अपेक्षा, तो यानी ये ज़्यादा होगा, 800 ये ज़्यादा है। अब 1600 में से आप 800 आपने विवाहित को फिक्स कर दिया, तो 1600 में से यहाँ पे कितना बच गया गाइस, 800 बच गया। अब 800 को दोनों में बांट दो, क्योंकि 800 के बारे में जो यहाँ बच गया है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस देखोगे 400 इसमें मैंने दोनों को बांट दिया, और 800 पहले से ही अविवाहित था, तो 8 4 12 यानी यहाँ पे 12, सो यहाँ पे आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर एक बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। 1600 हमारे पास थे, उसने कहा कि अविवाहित जो है वो विवाहित की अपेक्षा 800 कम है, अविवाहित 800 कम है, तो ज़्यादा कौन हुआ, विवाहित। तो 800 मैंने यहाँ पे अविवाहित के लाइन पे रख दिया, 1600 में से 800 विवाहित हो गया, तो बचा कितना, 800। अब इस 800 के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो हम दोनों को समान समान बांट देंगे, 400 इसमें 400 इसमें, और 800 पहले से यहाँ पे था, तो 8 4 12। इस तरह से यहाँ पे ये दोनों आपको कॉलम पता चला होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे इसने कहा कि अविवाहित स्त्रियों की संख्या 185 है। अविवाहित स्त्रियों की संख्या, ये हो गया अविवाहित और ये हो गया स्त्री। अविवाहित स्त्रियों की संख्या कितनी है, 195 है, ठीक है, सॉरी 195, ठीक है। इस सूचना से योग्य कोष्ठक की रचना कीजिए। तो गाइस इस तरह से ये आंकड़े कैसे आए आपको पता चला होगा। 195 कैसे आए, इसने कहा कि अविवाहित स्त्रियां, तो अविवाहित ये रहा, स्त्रियां ये रहा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से ये आया। अब देखो अब क्या करना है अपने को, तो इसमें से बड़े में से ये माइनस कर दोगे, ये मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके ये बना है। तो इसमें से ये माइनस करो, यानी 680 माइनस आप करो 195, तो आपको यहाँ पे मिल गया 485, ठीक है। अब देखो ये 1200 में से ये माइनस करो तो आपको ये मिला, क्योंकि ये दोनों जोड़ के ये बनता है। तो 1200 माइनस करो 485, तो यहाँ पे आपको मिल गया 715, ठीक है। अभी 400 में से ये माइनस कर दिया जाए, 400 माइनस 195, तो यहाँ पे मिल गया आपको 205। अब इन दोनों को जोड़ के देखो क्या ये आ रहा है, तो जोड़ के देखा जाए 205 प्लस 715, ठीक है, आ गया। तो इस तरह से आपका ये कोष्ठक प्रिपेयर होगा, ठीक है गाइस। उम्मीद है कि आपको ये कोष्ठक के जो आंकड़े मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसे पॉज करो और पीछे एक बार जा करके इसे फिर से देखो, ठीक है गाइस। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आता है। तो अब जो है एक और इसका एक सवाल देखते हैं, आगे तीसरा नंबर का एक सवाल देखते हैं। ओके, तो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखा जाए गाइस। तीसरा नंबर का मैं ये जो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो तीसरा नंबर है केवल और केवल आपको कोष्ठक की रचना करके देनी है, आपको उसको नंबर नहीं करना है, नंबरिंग नहीं करना है, ठीक है, खाली कोष्ठक की रचना करनी है। तो ये कोष्ठक की रचना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद 2 और ऐसे सवाल है जो इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप एक कोष्ठक की रचना कैसे मैं सिखा रहा हूँ आप अच्छे से सीखोगे और समझोगे। तो देखो गाइस, यहाँ पे देखो कोष्ठक की रचना करके हमें देनी है। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। आपको कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 बातें आपको बोलेगा। तो यहाँ पर जो है 3 बातें आपसे कही गई, पद के बारे में, वैवाहिक और लिंग के बारे में बात की गई है। इसके पहले जो हमने 2 सवाल किया गया उसमें हमने देखा कि पुरुष और स्त्री, विवाहित अविवाहित, ठीक है। फिर कक्षा और उसके बाद वर्ष, पहला कक्षा दूसरा कक्षा, ठीक है, उसके बाद पहला वर्ष दूसरा वर्ष, इस तरह से मतलब दिया होता था, यानी 2 ही बातें की गई होती थी, 2x2 की बातें की जाती थी वहां पर। यहाँ पे 3 बातें चलेंगी। अब 3 बातों में जब भी आपको बनाना होगा तो गाइस देखो किस तरह से आपको कोष्ठक बनाना है वो ध्यान देना। सबसे पहले जो है आपको एक छोटा सा इस तरह से कोष्ठक बना लेना है। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको एक, ध्यान से देखना गाइस, ठीक है, और ये 2, ठीक है। हालांकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा आपको ऐसा बना लेना है। उसके बाद इस 1 2 3 ये 3 कॉलम ऐसे ड्रॉ करने की इसके अंदर आप 3 बना सको, 3 खाने बना सको, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। 3 इसके अंदर बन जाए लाइन, 3 कॉलम इसके अंदर बन जाने चाहिए, 3 कॉलम इसके अंदर, 3 कॉलम इसके अंदर बन जाने चाहिए। इस तरह से आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो देखो ये हुआ, क्यों 1 2 3 मैंने इसमें बड़ा बड़ा क्यों लिया, इसके अंदर भी 3 आएगा, इसके अंदर भी 3 आएगा, इसके अंदर भी 3 आएगा, क्योंकि इसमें 3 यहाँ पे बातें की गई है। तो अब उसके बाद जो है ना आपको ऊपर 1 2 लाइन छोड़ करके आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है पद, यानी देखोगे पद की बात चली, यानी मैनेजर है, क्लर्क है, इस तरह से है। तो इस तरह से पद की बातें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आप जो है ना आपने 2 लाइन इसमें मतलब रखा था, 1 2 लाइन करके आपने लाइन किया था। अभी जो दूसरा लाइन है बीच में इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब देखो ये पद का हो गया। अब ये वैवाहित का, वैवाहित में 2 है, एक है विवाहित
ऊपर लिख दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अविवाहित। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया कुल। ठीक है, अब इसके अंदर 3 लाइन आपको खींचना है 1 2, इसके अंदर 3 लाइन 1 2, देखो 1 2 3 ऐसे 3 लाइन 3 कॉलम बन जाएंगे। देखो 1 एक कॉलम बन गया और ये 2 और ये 3 ऐसे कॉलम बन गए। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो अब इसमें देखो हम लिखेंगे ये पुरुष और स्त्री, पुरुष स्त्री, फिर यहाँ पे जो आएगा वो तीसरे में कुल। ठीक है, अब यहाँ पे भी पुरुष और स्त्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा कुल, यहाँ पे पुरुष और यहाँ पे स्त्री। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा कुल। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे जो पद है वो लिख लिया जाए, जैसे यहाँ पे मैनेजर है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब पेंसिल से करना होगा। फिर उसके बाद एक क्लार्क है, उसके बाद है आपका कैशियर। ठीक है, उसके बाद है आपका चपरासी, उसके बाद आपको लिखना है कुल। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या इसकी मतलब कोष्टक की रचना करनी है। ठीक है, इस तरह से कोई देखो आप मैनेजर क्लर्क यानी जो लोग हैं उनको यहाँ लिखना है। ठीक है, आप इनको यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारे आएंगे, जैसे गेहूं चावल इस तरह से नाम आ सकता है। ठीक है, यहाँ आ गया। अब गाइस आप चाहते तो जो ये विवाहित है आप यहाँ लिख सकते थे, क्योंकि पुरुष स्त्री विवाहित अविवाहित दोनों जो है दो हैं, तो यहाँ पे विवाहित अविवाहित कुल, विवाहित अविवाहित कुल, विवाहित अविवाहित कुल, और यहाँ पे आप लिख सकते हो पुरुष स्त्री कुल, तो भी चलेगा, तो भी आपको आंसर जो है मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेबल प्रिपेयर करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बस इतना ही बनाना था, कोष्टक की रचना करनी थी। गाइस मैं अगले वीडियो में मैं आपको जो है सवाल नंबर 4 जो मैं समझाऊंगा, 4 और 5। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।